हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं जितने भी सारे एसएससी के एग्ज़ाम हैं उसके लिए, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस प्री में भी बहुत अच्छा काम आएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का भी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में, उसमें भी ये काम आएगा। तो आधुनिक भारत का जो टॉपिक है सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन, उस पर हम लोग जो है एज ए टेस्ट चर्चा करेंगे, और आशा है कि यहाँ से पूरा का पूरा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। और बस धैर्य बना के बैठे रहिए, 20-22 मिनट जो भी आपको समय लगेगा उसके बाद जो है ये टॉपिक जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से निकाल के ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न क्या है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए शुरू में उसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। ठीक है, चेंज हो गया था तो क्या हुआ था? आर्य समाज हुआ था, ब्रह्म समाज, ब्रह्म स्कूल या देव समाज। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्म समाज हो गया। शुरू में ब्रह्म सभा था, बाद में जो है ब्रह्म समाज हो गया। सब डेट वाइज सब कुछ बताऊंगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है। ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन राय जो है बहुत ही बड़े विद्वान आदमी थे। ये एकेश्वरवादी थे। क्या थे? एक ईश्वर में एकेश्वरवादी, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, हिंदू परंपराओं में जो रूढ़िवादिता थी उसके खिलाफ थे ये जो है इनको क्या क्या कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो क्या क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण के पिता। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है इनको। अतीत जो बीत गया है उसके और जो आने वाला है उसके मध्य सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी कहा जाता है इनको। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है और युगदूत भी कहा जाता है। तो इतने सारे नामों से नवाजा गया है। इसके मतलब क्या है कि ये उस समय के बहुत ही मॉडर्न आदमी थे। जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो भी साइंस था, अंग्रेजी थी, उसको भी यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। यहाँ के लोगों को जो है जो भी मतलब कि वेस्टर्न कल्चर की अच्छाइयाँ थी उनको जो है इस देश में वो लाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जो है इनको ये नवाजा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? श्री गणेश मतलब शुरुआत। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत जो है किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो बिना देरी किए हुए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये लोग तो बहुत बाद के हमारे नेतागण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के बाद ब्रह्म समाज नाम पड़ा था। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा बना था। उसको बाद में क्या कर दिया गया था? ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ब्रह्म समाज हो या ब्रह्म सभा हो, स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को ये इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, मतलब अगले प्रश्न पे आते हैं। समानता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो अभी आप जो है पहले में देख चुके हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ठीक है, बहुत ही विद्वान आदमी थे। इनके जो है इनके बारे में पढ़ लेंगे तो जो है मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे इंसान थे, खासतौर से उस समय में। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ और वहीं पर उनकी समाधि है। अभी एक साल पहले लगभग जो है मोदी जी गए थे तो वहाँ पर उन्होंने समाधि पे फूल अर्पण भी किया था इंग्लैंड में। तो ब्रिस्टल में जो है उनकी मौत हुई थी 1833 में, जो कि इंग्लैंड में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे इनकी समाधि भी है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि राजा मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मरे कब थे? 1833 मरे थे, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे 1828 में जो हुआ था? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय साहब थे। ठीक है, कौन थे? राजा राम मोहन राय। रिपीटेशन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त की संस्थापक कौन थे? जो पहली आत्मीय सभा हुई थी, ठीक है, 1815 में आयोजित हुई थी कोलकाता में, उसकी संस्थापक कौन थे? तो वो भी यही थे। आत्मीय सभा
और ब्रह्म समाज, दोनों के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं। ठीक है, 1815 में इसका स्थापना हुआ था आत्मीय सभा की। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न अलग है अब। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आचार्य नरेंद्र देवदत्त, आचार्य दयानंद सरस्वती, आचार्य विनोबा भावे और या राजा राम मोहन राय। देखिए, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वो है दयानंद सरस्वती साहब। ठीक है, बहुत ही विद्वान आदमी थे भी, कोई शक नहीं है। और इन्होंने नारा दिया था क्या? वही वेदों की ओर लौटो। देखिए, इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में किया था, मुंबई में किया था। ठीक है, 1875 ईस्वी में किया था, मुंबई में किया था। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उसको मैं लिखा हूँ ताकि आसानी से आप समझ पाएं, जो नोट वर्ड है। ठीक है, अच्छा, 1877 में आर्य समाज की एक शाखा लाहौर में खोली गई। 75 के बाद 77 में एक शाखा कहाँ पे खोली गई? लाहौर में खोली गई। और लाहौर क्या बनाया गया? इसका मुख्यालय बनाया गया। लाहौर जो है अब फिलहाल कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो 77 में जो है एक खोली गई शाखा किसकी? आर्य समाज की, जो लाहौर में है, और उसी को क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। पुनः वेदों की ओर चलो, यही इन्होंने नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर चलो। ठीक है, इन्होंने किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। अपने धार्मिक सुधारों की वजह से इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, जो अपने धार्मिक सुधार की वजह से इनको क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर, ठीक है, कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से की आदर्श पर बल दिया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस पर बल दिया? भक्ति पर, मोक्ष पर, शिक्षा पर, भगवान पर। उत्तर हो जाएगा बी लिखिए, मोक्ष पर बल दिया। यदि आप जो है निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, ठीक है, समाज सेवा करते हैं, तो आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में हुई थी। विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? बेलूर मठ हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा कहाँ पे जानते हैं? कोलकाता में। बेलूर मठ हावड़ा में जो इसका मुख्यालय है था उस समय। समाज सेवा और निःशुल्क कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श प्रबल किया गया। ठीक है, यानी कि जो है आप समाज सेवा करते हैं और निःशुल्क कार्य करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। ये रामकृष्ण मिशन के अनुसार था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया? ठीक है, अन्य तीनों के मतलब मुकाबले पहले स्थापित किया गया, तो ये जान लीजिए। ठीक है, ब्रह्म समाज किया गया, इसको मतलब देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज जो है 1828 में स्थापित किया गया। परमहंस मंडली जो है 1840 में स्थापित किया गया। प्रार्थना समाज जो है 1867 में स्थापित किया गया। सत्यशोधक समाज जो है 1873 में स्थापित किया गया। ब्रह्म समाज 1828 में, परमहंस मंडली 1840 में, प्रार्थना समाज 1867 में और सत्यशोधक समाज 1873 में। सबके सब इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसको रट्टा मार लेना, चाहे जैसे भी याद कर लीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? तो आप जानते हैं, अभी हाल ही बताया गया है, 1875 ईस्वी में। ठीक है, इनका बचपन का नाम आप लोग जानते हैं, क्या था बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो आगे बताया जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाड़े, आत्माराम पांडुरंग, आर.सी. भंडारकर, ज्योतिबा फुले। तो आत्माराम पांडुरंग जो है क्या थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अब देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। कहाँ पे? मुंबई में। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सन और प्लेस, स्थान। और किसने किया? देखिए, आचार्य केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग ने जो है इसकी स्थापना किया था। किसका? प्रार्थना समाज का। 1867 में मुंबई में किया था आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सत्य है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? नहीं, बिल्कुल गलत है। यही सही होगा। सही उत्तर क्या होगा? यही होगा। क्यों? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अब तो रट गया होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म स्थान गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। तो दूसरा पॉइंट गलत है, यानी कि बी ऑप्शन गलत है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं,
वर्ष 1870 में, ठीक है, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारतीय सुधार संघ के संस्थापक 1870 में कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, देवेंद्र टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो केशव चंद्र सेन जी भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। सन भी याद रखना है 1870। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, जस्टिस नारायण, एनी बेसेंट, बाला गंगाधर तिलक या मैडम ब्लावत्स्की। तो ये उत्तर हो जाएगा बी, मैडम ब्लावत्स्की जो है क्या थी, इसकी संस्थापक थी। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, यूक्रेन की महिला थी एच ब्लावत्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट विलियम कॉन जज एवं अन्य जो है 1875 में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, न्यूयॉर्क में किए थे, लेकिन ये भारत में आए 1879 में। ठीक है, और 82 में जो है मद्रास के अडयार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या की, मुख्यालय बना दिया। यानी कि इन्होंने जो है अपना ब्रांच यहाँ भी खोला, इंडिया में भी खोला 1882 में। कहाँ पे? मद्रास के अडयार में। तो ये ध्यान रखना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रांच। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? ठीक है, देखिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार की सक्रियता से नहीं जुड़े थे, ऑप्शन देख बताना। राजा राम मोहन राय जुड़े थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जुड़े थे, ज्योतिबा फुले जुड़े थे सूचित समाज से। तो ये तीनों जुड़े थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे। ये जो एक महान कवि हुए हैं, ठीक है, महान कवि हुए हैं। इनको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये जो है उससे आंदोलन से जुड़े हुए आदमी नहीं थे। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? बताना है आपको। जो वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, समाज सुधारक थी, नारीवादी सावित्रीबाई फुले थी, वो कहाँ से, किस राज्य से जुड़ी थी? महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उड़ीसा से, गुजरात से। तो महाराष्ट्र से जुड़ी थी। ठीक है, कहाँ से जुड़ी थी? महाराष्ट्र से जुड़ी थी। देखिए, ये क्या थी? ये महिला शिक्षिका थी एक, ठीक है, समाज सुधारक भी थी और मराठी कवित्री भी थी। शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवित्री थी। सावित्रीबाई फुले का विवाह जो 1840 ईस्वी में ज्योतिबा फुले साहब से हुआ था। ठीक है, ज्योतिबा फुले भी शोषितों के लिए, जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक विद्यालय खोला। 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विद्यालय खोला था। तो कौन थी? सावित्रीबाई फुले। इनके पति कौन थे? ठीक है, बता दिया गया है, ज्योतिबाबाई फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बताना है? संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धर्म संगठन के उचित मिलान का विकल्प चयन करिए। ठीक है, कौन सा मिलान सही है? देखिए, स्वामी विवेकानंद सरस्वती रामकृष्ण मिशन सही है। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की थी? नहीं, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन किया था? नहीं, ये विवेकानंद जी किया था। ठीक है, सो ये दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी किए हैं। दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, वर्ष में शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में, किस वर्ष में शिकागो में जाके जो है भाषण दिया था, जो भाषण बहुत ही फेमस है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बोला था, भाइयों बहनों, जो हिंदी में बोलता है। ठीक है, तो वो किया था भैया, वो किया था 1893 में। कब किया था? 1893 में जाके भाषण दिया था शिकागो में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। सारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का उत्थान से है, अल्पसंख्यकों के उत्थान से है, बाल विवाह से, या महिलाओं के सशक्तिकरण से? ये बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है सारदा अधिनियम। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही बार पूछा गया ये। 1929 में अजमेर निवासी एक प्रसिद्ध न्यायाधीश डॉक्टर हरिविलास सारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था। डॉक्टर हरिविलास सारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था ये। ठीक है,
लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 वर्ष, और लड़कों की 18 वर्ष। लड़कियों की उसमें उम्र कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष शादी के लिए, और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, कलकत्ता में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किया था। अब देखिए, उनके ही प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम पारित हुआ था। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उन्होंने विधवाओं के लिए बहुत अच्छा कानून लाया था। उनकी सहायता से लाए थे अंग्रेज 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औपनिवेश भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? ठीक है, भारतीय औपनिवेश में विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने, पंडित रमाबाई, महादेव गोविंद रानडे या दयानंद सरस्वती? तो पंडित रमाबाई ने जो है शारदा सदन का स्थापना किया था। अब स्थापना वर्ष क्या है? तो यह है 1889। ठीक है, शारदा सदन की स्थापना जो है 1889 में रमाबाई जी द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस प्रश्न। महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले? तो बी ऑप्शन, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ठीक है, अब देखिए सत्यशोधक समाज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 73 में स्थापना हुई थी। 1873 में, 1973 में, 1873 में, ध्यान रखना है। ये गैर ब्राह्मण आंदोलन था। ठीक है, ब्राह्मणों का जो रूढ़िवादिता है उसके खिलाफ आंदोलन था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। किसने? ज्योतिबा फुले साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी, और एक संगठन बनाया था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है एक संगठन भी बनाया था। इसके द्वारा जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ, जो ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता है उसके खिलाफ आंदोलन करते थे। आगे बढ़ते हैं। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थी? आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, गायत्री देवी या पंडित रमाबाई? तो दुर्गाबाई देशमुख जो है आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। दुर्गाबाई देशमुख जो थी भारत के प्रथम वित्त मंत्री सीडी देशमुख की पत्नी थी। जो दुर्गाबाई देशमुख क्या थी? भारत के प्रथम वित्त मंत्री सीडी देशमुख क्या थी? पत्नी थी। आंध्र सभा की स्थापना किया था इन्होंने। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1874 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? क्या थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? हेनरी विलियम डेरोजियो ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, सर विलियम जोन्स ने? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ठीक है, इसका नाम कई बार चेंज हुआ है। दो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1832 में इसका नाम जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था। 1832 में जब स्थापना हुआ था तो उसका नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1852 में इसका नाम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, क्या चेंज हो गया? एशियाटिक सोसाइटी 1952 में हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य ने बायोकोम आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी? ठीक है, किस आधुनिक राज्य में बायोकोम आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा? तो केरल में जो है बायोकोम आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, ये छुआछूत के खिलाफ आंदोलन था, ध्यान रखिए। जो बायोकोम आंदोलन था वह छुआछूत के खिलाफ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलित वर्ग संघ, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी? दलित वर्ग संघ के यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब किए थे। आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ईवी रामास्वामी नायर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी? तो ईवी रामास्वामी नायरकर ने जो है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जो है मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब सलीमुल्लाह खान,
नवाब अब्दुल लतीफ़, अमीर अली, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जो ब्रिटिश सरकार के ऑप्शन पढ़ते हैं, मधुर संबंध, इस्लाम के प्रसिद्ध करना, महिलाओं की स्थिति बेहतर करना या तर्कसंगत शिक्षा प्रदान करना। तो महिलाओं को इस्लाम को परिशुद्ध करना जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ये लगभग जो है 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में चौथे से लेके 7वें दशक तक चला था ये। ठीक है, ये आंदोलन वहाबी आंदोलन क्या, जो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी कमियां हैं, खामियां हैं इस्लाम धर्म में, उसको जो है उसको दूर करना। ठीक है, इस आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? राय बरेली के सैयद अहमद थे। ठीक है, राय बरेली के सैयद अहमद थे वहाबी आंदोलन के प्रवक्ता। भारत में इसका मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना शहर था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना शहर था भारत में। मुख्य उद्देश्य क्या था? वही, इस्लाम को परिशुद्ध करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ जो है हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।